तो क्या हाल चाल। देखो यार, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th ह्यूमन हार्ट के डायग्राम के बारे में समझे कि थोड़ा बहुत, क्योंकि भाई जब भी डायग्राम की बात आती है ना, तुम्हारा जो थ्योरीज होती है ना, वो तुम्हारे को रटने की जरूरत नहीं होती भाई। अगर तुमने समझी होगी ना, तो जो तुम्हारा डायग्राम है उसी के साथ साथ तुम जो साइड में थ्योरी है उसको लिख सकते हो। इसलिए मैं तुम्हारे को डायग्राम में बताऊंगा कि भाई क्या सिस्टम होता है। ठीक है, अब देखो ह्यूमन हार्ट जो है ना, उसमें मेनली 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, एक तुम्हारा चैम्बर होगा प्रिया के लिए, एक होगा सुप्रिया के लिए, एक होगा तुम्हारा स्पर्श के लिए, और एक होगा ये थोड़ी मतलब अरे क्या क्या बोलते रहता हूँ। ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें से एक चैम्बर होता है अपना पास लेफ्ट आर्ट्रियम, दूसरा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, तीसरा राइट वेंट्रिकल, और चौथा राइट आर्ट्रियम। ठीक है, ये अपने क्या है 4 चैम्बर्स है। ठीक है, अब देखो यार, सबसे बड़ी बात कि जो अपना हार्ट है वो एक मसल है। क्या है? मस्कल। वो एक मस्कल है। ठीक है, तो देखो इसको टिल फेलियर ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो हम सिंपली समझे कि हार्ट का मेन काम क्या होता है। अब देखो हार्ट जो है उसका मेन काम ये होता है कि भाई ये जो है ना, ये अपना ब्लड सप्लाई करता है, यानी कि दलाल है, यानी कि मतलब दलाल यानी कि ब्लड सप्लाई करता है कि भाई बीच का आदमी है कि हाँ भाई तू इधर से आ, मैं तेरे को उधर भेज देता हूँ। अब देखो यार, जो अपना हार्ट है वो क्या करता है, वो जो CO2 होता है यानी डी ऑक्सीजनेटेड, CO2 ही नहीं है जरूरी, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है। ठीक है, उस ब्लड को जो है, उस ब्लड को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा करके हमारी बॉडी में सेंड करता है। ठीक है, ये होता है अपने हार्ट का मेन काम कि भाई जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको भाई बॉडी से इकट्ठा करो, फिर उसको लंग्स के पास भेजो, फिर लंग्स उसको जो है ऑक्सीजनेटेड कर देगा, फिर जब ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा फिर उसको बॉडी में भेज दो यार, इजी। ठीक है, तो समझते हैं क्या सिस्टम है। अब देखो जो अपना हार्ट है ना, उसमें सबसे पहली जो चीज है वो अपने पास आयोटा। अब आयोटा जो है ना, वो सबसे बड़ी क्या है, आर्टरी है। हमारी बॉडी में सबसे बड़ी आर्टरी जो है वो है आयोटा। ठीक है, अब आर्टरी क्या होती है? आर्टरी मेनली एक नस ही बोल सकते हो, जो कि भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैरी करता है। अब जो आयोटा है ना, वो आयोटा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है फुल बॉडी में। पूरा जो शरीर है, पूरे शरीर में सप्लाई करेगा आयोटा। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो हम पहले समझते हैं कि भाई शुरुआत किस प्रकार से होती है इस प्रोसेस की। अब देखो यार, सबसे पहले क्या होता है ना, जो हमारे वेना कावा, वेना कावा जो है भाई बड़ा अजीब नाम है, पर जो वेना कावा है, फ्रॉम अपर बॉडी एंड फ्रॉम लोअर बॉडी, फ्रॉम अपर बॉडी एंड फ्रॉम लोअर बॉडी, ये क्या करते हैं ना, ये जो अपर बॉडी है और जो लोअर बॉडी है उधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते हैं। यानी कि जो वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी है भाई, वो क्या करेगा भाई, जो हमारा ऊपर का माला है उस माले से क्या लाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी है वो हमारी लोअर बॉडी से लाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा होगी, यानी कि भाई ऑक्सीजन कम मात्रा में होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब इसमें जो है अपने वेना कावा जो है वो क्या करेंगे, उस ब्लड को लाएंगे और उस ब्लड को अपने पहले चैम्बर में छोड़ देंगे, और जो पहला चैम्बर है वो है अपना राइट आर्टरियम। ठीक है, राइट आर्टरियम में छोड़ देंगे। अब जो राइट आर्टरियम है वो क्या करेगा कि भाई देख, मेरे को अच्छा नहीं लगा ये खून, तो वो भेज देगा उस ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ, राइट वेंट्रिकल पे। कहाँ? राइट वेंट्रिकल पे। अब देखो उसने भेज दिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल पे। अब राइट वेंट्रिकल भाई साहब हो गया खज्जल कि भाई जी अब क्या करें। तो राइट वेंट्रिकल बोलत है कि भाई ऐसा है, हमसे तो कुछ ना हो पात, मैं इसको लंग्स के पास भेज देता हूं। तो राइट वेंट्रिकल क्या करता है, उसको भेज देगा लंग्स के पास। किसके पास? लंग्स के पास उसको भेज देगा कि भाई जा जा खून जी ले अपनी जिंदगी। तो जैसे वो लंग्स के पास जाएगा तो वो जो खून है वो हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, यानी कि उसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, यानी कि उस खून में ऑक्सीजन की मात्रा आ जाएगी। तो जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड हो गया। चलो बढ़िया भाई, ऑक्सीजनेटेड तो हो गया। लेकिन भाई अब क्योंकि ऑक्सीजनेटेड हुआ लंग्स के पास, तो भाई सिर्फ लंग्स के पास रहेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड? नहीं, वो फुल बॉडी को चाहिए, है ना, हर एक जगह चाहिए वो ब्लड। ठीक है, अगर मैं उंगली हिला रहा हूं तो मेरी उस उंगली में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए, तभी मैं हिला पाऊंगा उस उंगली को। ठीक है, तो क्या होता है कि वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारे लंग्स में है वो क्या करते हैं, वो भेज देते हैं किधर, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आ जाता है अपने
लेफ्ट वेंट्रिकल सॉरी, वो आ जाता हमने लेफ्ट आर्टरियम में। जिसमें आ जाता है वो आ जाता हमने लेफ्ट आर्टरियम में, ठीक है, जो कि अपना है तीसरा चैम्बर, ठीक है। पहला चैम्बर राइट आर्टरियम, दूसरा चैम्बर राइट वेंट्रिकल, तीसरा चैम्बर लेफ्ट आर्टरियम। अब जो लेफ्ट आर्टरियम है यानी कि इधर जो है वो अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ठीक है। अब लेफ्ट आर्टरियम बोलता है कि भाई थक गया भाई, अब नहीं और नहीं कर सकता मैं, अब तू संभाल भाई। तो क्या करता है कि जो लेफ्ट आर्टरियम है वो चौथे चैम्बर को बोलता है, जो कि है अपना लेफ्ट वेंट्रिकल, कि भाई अब जो तू करना है वो तू कर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा समझदार आदमी है, वो करता है कि भाई चलो यार ये मूर्ख प्राणी जिंदा रह जाए, इसलिए ऐसा करते हैं कि भाई जो खून है उसको पंप करवा देते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो थ्रू आयोर्टा हमारी फुल बॉडी में क्या कर देगा, हमारी फुल बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर देगा। किधर, थ्रू आयोर्टा से फुल बॉडी में ब्लड जो है सप्लाई हो जाएगा। तो बस सिंपल, ज्यादा कुछ था नहीं। अब इसमें एक चीज समझने वाली क्या है कि जो आर्टरीज होती है ना, जो अपनी आर्टरीज होती है वो मेनली क्या होती है, वो ना मेनली जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जो आर्टरीज होती है, ठीक है। यहां पर लिखता हूं जो आर्टरीज होती है, ठीक है। आर्टरीज जो होती है ना, हमारी आर्टरी जो होती है वो मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और जो वेन्स होती है वो मेनली हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन जैसे ही हमारे आर्टरी के पीछे पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी वर्ड लग जाएगा और वेन के पीछे भी पल्मोनरी वर्ड लग जाएगा, तो इनका काम पुट्ठा हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। कैसे, जो हमारी आर्टरीज है जब वो पल्मोनरी आर्टरीज बन जाती है ना, तब वो क्या करती है, तब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। यानी कि जब हमारे दिल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है जा रहा है, कहां पर जा रहा है, लंग्स में। कहां जा रहा है, लंग्स में। तो उसको लंग्स में भेजने का काम करती है हमारी पल्मोनरी आर्टरीज। क्या करती है, पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। वैसे मेनली आर्टरीज क्या करती थी, आर्टरीज जो है मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती थी, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज रही है लंग्स के पास। तो उस पॉइंट में कह सकते हैं कि भाई पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। अब जब हमारे लंग्स से वो पूरा रिफाइंड होकर के आता है, तब वो आएगा थ्रू पल्मोनरी वेन्स। अब मेनली पल्मोनरी वेन्स जो है क्या कैरी करते थे, मेनली जो है वो कैरी करते थे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन जब पल्मोनरी वर्ड लग गया तो भाई हमारे जो वेन्स है ना, पल्मोनरी वेन्स, वो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहे हैं दिल में, ठीक है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिल में आया, लेफ्ट आर्टरियम में आया, आर्टरियम भाई से संभाला नहीं गया, कहते हैं भाई वेंट्रिकल भाई, लेफ्ट वेंट्रिकल भाई आप संभालो। अब लेफ्ट वेंट्रिकल भाई ने संभाला और कहा कि जा भाई जी ले अपनी जिंदगी, तू अब हमारे शरीर में घूम, जहां घूमना है घूम, ठीक है। तो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल ने उसको आयोटा के थ्रू फुल बॉडी में भेज दिया, ठीक है। छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी। अब एक और चीज जो है वो है स्पेक्ट्रम। क्या है, स्पेक्ट्रम। अब देखो स्पेक्ट्रम मेनली क्या चीज है, स्पेक्ट्रम मेनली एक हमारे दिल का पार्ट ही है, लेकिन टाइप ऑफ एक जिसे कहते हैं डिवीजन है। कैसी डिवीजन, मान लो हमारे पास 2 डब्बे हैं, ठीक है। 2 डब्बे क्या, मान लो हमारे पास एक ही कंटेनर है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इस कंटेनर में गंदा पानी भी डालना है और अच्छा पानी भी डालना है। तो मैं क्या करूंगा कि भाई इस कंटेनर के बीच में एक दीवार बना देता हूं। तो मैंने इस कंटेनर के बीच में एक दीवार बना दी। अब इधर मैंने गंदा पानी डाल दिया, इधर मैंने स्वच्छ पानी डाल दिया, एकदम ठीक। अब इधर गंदा का गंदा पानी ही रहेगा, इधर स्वच्छ पानी रहेगा। अब ये जो बीच वाली दीवार है ये एक टाइप ऑफ किस चीज का काम कर रहा है, एक डिवाइडर का काम कर रहा है, ठीक है। डिवाइडर का काम कर रहा है जो कि भाई गंदे पानी को अच्छे पानी से मिक्स होने से रोक रहा है, ठीक है। तो वही सेम काम करता है हमारा स्पेक्ट्रम, जो कि भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपस में मिक्स होने से रोकता है। बस सिंपल चीज भाई। देखो इसी के साथ हमारे हर्ट की भाई हो जाता है एक्सप्लेनेशन खत्म। और दूसरी बात ये बोलूंगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करने से ज्यादा तुम भाई शेयर कर दो, क्योंकि भाई सब्सक्राइब करो ना करो, शेयर इसलिए करो क्योंकि भाई थोड़ी रीच बढ़ जाएगी, और भाई बहुत कम लोग देखते हैं इस चैनल को। और एंड में एक और चीज बोलूंगा कि तुम्हारे हाथों में जो दम है ना, तुम्हारे को पता नहीं है, तुम अपने हाथों को बंद करके मुट्ठी बना सकते हो, और वही मुट्ठी अपनी छाती पे जब तुम रखोगे ना, तुम्हारे को अपने दिल का साइज पता चल जाएगा। बस यही बोलना था। यानी कि तुम्हारे दिल का साइज जो है तुम्हारी मुट्ठी के बराबर होता है, यानी कि फिस्ट के बराबर। किसके बराबर, फिस्ट के बराबर, ठीक है।
तो भाई इसी के साथ वीडियो करते हैं खत्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई साहब जय माता दी। ठीक है ना भाई, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी भाई, शेयर करना ना भूलना। जय माता दी।